आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों की प्रेरणादायक कहानियां। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कार्तिक मास कथा का 10वां और अंतिम अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसी कथा जो बताती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा, तप और भक्ति के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की और सारे संसार में प्रसिद्धि पाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में हरिदास नामक एक साधारण व्यक्ति रहता था। हरिदास का जीवन सादगी और निष्ठा से भरा हुआ था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और अपने जीवन का हर क्षण भगवान की सेवा और भक्ति में समर्पित करता था। लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। गरीबी, स्वास्थ्य की समस्याएं और परिवार की कठिनाइयों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। हरिदास का मन विचलित नहीं हुआ। उसने निर्णय लिया कि वह इस बार कार्तिक मास का पालन पूरे नियमों और संयम से करेगा और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेगा। उसने अपनी कठिनाइयों का समाधान भगवान की भक्ति में ढूंढने का निश्चय किया। हरिदास ने कार्तिक मास के पहले दिन से ही व्रत और तप का संकल्प लिया। उसने हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर पास के नदी में स्नान करना शुरू किया। उसके बाद वह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगाता और उनकी पूजा करता। हरिदास ने पूरे कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन किया और अत्यंत संयम से अपना जीवन बिताया। उसने दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करना स्वीकार किया और अपना शेष समय भगवान विष्णु के स्मरण और जप में बिताया। हरिदास की यह भक्ति और संयम देखकर गांव के लोग भी उसकी प्रशंसा करने लगे। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी हरिदास की भक्ति में सहभागी होने लगे और कार्तिक मास का पालन करने का संकल्प लिया। हरिदास की भक्ति और तपस्या इतनी गहन थी कि उसका प्रभाव चारों ओर फैलने लगा। कार्तिक मास के अंतिम दिनों में जब हरिदास का मन और भी अधिक गहरा हो गया, तो उसने भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का आह्वान किया। कार्तिक पूर्णिमा की रात को हरिदास ने भगवान विष्णु के लिए विशेष पूजा की। उसने अपने घर के पास तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाया और पूरे मनोयोग से भगवान का स्मरण किया। उस रात उसके मन में भगवान का दिव्य रूप प्रकट हुआ और उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने आ गए हों। हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर हरिदास के समक्ष आए। हरिदास के हृदय में अपार आनंद और श्रद्धा का संचार हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने भगवान के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे हरिदास, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कार्तिक मास का संपूर्ण नियम और संयम के साथ पालन किया है और अपनी सभी कठिनाइयों को भुलाकर मेरी सेवा में लीन हो गए हो। तुम मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो निसंकोच मांग सकते हो। हरिदास ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि मैं सदैव आपके चरणों की सेवा में लीन रहूं। मेरे मन में कोई अन्य इच्छा नहीं है, लेकिन यदि आपकी कृपा हो तो मेरे परिवार की सभी कठिनाइयों को हर लें और उन्हें शांति और समृद्धि प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे भक्त, तुम्हारी यह निस्वार्थ भक्ति तुम्हें अमर कर देगी। तुम्हारा नाम संसार में श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। तुम्हारे परिवार के समस्त कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे वंशज भी तुम्हारी भक्ति का लाभ प्राप्त करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने हरिदास को अपनी कृपा से नवाजा और उसकी कठिनाइयों को समाप्त कर दिया। हरिदास की कथा यह स्पष्ट करती है कि कार्तिक मास के नियमों का पालन करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अब हम कार्तिक मास के उन नियमों का संक्षेप में वर्णन करेंगे जिनका पालन करके भक्तजन भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह न केवल शरीर की शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि मन की शुद्धि भी प्रदान करता है। कार्तिक मास में तुलसी माता का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए।
तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है और इससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। कार्तिक मास में दीप जलाने का भी अत्यधिक महत्व है। यह अज्ञान और अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। दीपदान से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में अहिंसा और सत्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। इस मास में कोई भी गलत काम या असत्य वचन व्यक्ति को पाप का भागी बनाते हैं। इस मास में संयम का पालन करना अति आवश्यक है। व्रत रखने से आत्मिक शुद्धि होती है और मन में भक्ति का संचार होता है। हरिदास की इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और नियम से किए गए कार्य भगवान के आशीर्वाद का कारण बनते हैं। कार्तिक मास में संयम, नियम और भक्ति के साथ किए गए अनुष्ठान जीवन को सफल और सुखमय बनाते हैं। हरिदास की भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण ही हर प्रकार की कठिनाई का समाधान है। अगर हम भगवान की सेवा में लीन रहें, तो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान स्वयं भगवान करते हैं।